इनका घर बार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनकी बीबी नहीं है, तो इन्हें किसी का भी दर्द नहीं दिखता है। वो दर्द मैं यहाँ पे आया, मैंने खुद यहाँ पे देखा कि क्या दर्द है किसान भाइयों का। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है, कोई सहायता नहीं, कुछ नहीं। शाम को बिजली भी काट देते हैं ये लोग, अपने ये जनरेटर वगैरह चला के फिर रोशनी करते हैं, तब खाना बनाते हैं। जी न्यूज़ से कहना चाहूंगा कि ये जो बहुत झूठी खबरें फैला रहे हैं, ठीक है, एक पत्तल चाट बन चुके हैं ये, कि बिक चुकी मीडिया है। नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पे आप देख सकते हैं किसानों का आंदोलन 57 दिन से लगातार चालू है। अभी हम मौजूद है जहां पे खाना बन रहा है। हम लाखों की तादाद में यहाँ पे किसान हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि इतने सारे अनाज आ कहाँ से रहे। आइए यहाँ पे हम एक से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इतने सारे अनाज आ कहाँ से रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इतने सारे जो अनाज है कहाँ से आ रहे हैं, और फिर खाना बनता है तो कैसे सब कुछ आप लोग संभालते हैं। देखो, हम दिल्ली के रहने वाले, खाना किसानों के घरों में आता है, किसान पैदा करता, किसान ने घर में भी खाना था, ये भी हमारा घर है। सारे किसान इकट्ठे होके जो घर में रखा खाना गाँव में सब इधर दे के जाते हैं। हम सवेरे सुबह आ जाते हैं 8 बजे, दिल्ली के रहने वाले हैं, तो रात को 9-10 बजे जाते हैं। सारा दिन सब्जियां काटते हैं, आटा गूंथते हैं, लंगर बनाते हैं, और भी सेवा बहुत सारी है। ये जो जैसे हमारे भाई बच्चे बुजुर्ग इधर आके बैठे, 2 महीने हो गया के बैठे हैं, तो उनको दिक्कत आती कपड़े धोने की। हमने मशीनें लगाई, मशीनों से कपड़े भी धोते हैं, लंगर बनाने हैं, तो हम रल मिल के सारे काम करते हैं सारा दिन। हमारे बच्चे पढ़ लिख के जो विदेश में गए हुए हैं, उनको क्या जरूरत विदेश में जाने की, काम करने की। इधर पूरा काम मिले तो वो काम करते हैं, जो पैसा हमारे को भेजते हैं तो वो पैसा हमारे इधर लगा लेते हैं, हमारे भाइयों के साथ लगाते हैं, बच्चों के साथ, तो सारा रल मिल के करते हैं। जो फंडिंग के लिए बोला, फंडिंग कहीं से नहीं आती, ये हमारे किसान भाई है, सब सारा घरों में अनाज होता, 2-2 साल के लिए रखा होता। वही है, जब हम लोग सब यहीं बैठे, किसान भाई बैठे, बाप भी, हमारे बेटे भी, हम भी किसान के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो वो घर में ना हो करके यहाँ लाके इकट्ठे बैठ के खाते हैं। जब ये काला कानून जो इन्होंने करा, जब तक ये काला कानून रद्द नहीं होगा, जब तक हम घर से यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक नहीं, ये गलत बोलती है, कहाँ से आ रही फंडी? ये हमारे घरों से ही आ रहा, हर गांव में से घर से जाके ये अनाज इकट्ठा होके, कोई आलू ले जाता है, कोई सब्जी देता है, कोई गुड़ ले जाता है, कोई चीनी, कोई चावल, दूध, सबके घरों से ही आता है। पूरे देश की जो गांव है, किसानों के, सारे किसान, हर वर्ग के किसान है, इसमें कोई भी मतलब मजहब की बात नहीं है। हर मजहब का किसान, हर मजहब के किसान के घर से आ रहा है। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है, कोई सहायता नहीं, कुछ नहीं। शाम को बिजली भी काट देते हैं ये लोग, अपने ये जनरेटर वगैरह चला के फिर रोशनी करते हैं, तब खाना बनाते हैं। शाम को बिजली भी काटते हैं। पानी वानी बहुत कम आता है, तो पानी भी हम लोग ही इधर से लेके आते हैं, जो हमारे रिश्तेदार, बहन भाई या सब इधर से ही लोग, हर प्रकार का, हर मजहब का लोग लेके आता है, सेवा करता है। गुरु नानक देव जी सब इतना भी नहीं किया, हमारे किसान भाई 100-150 से ऊपर ज्यादा शहीद हो गए। तो मोदी जी को तो इतना भी नहीं हुआ। मैं एक अफसोस ही कर लवा, किसान ठंड च मर रहे हैं, मैं उन्हें दुख लगा ला। मोदी जी तो इतने 2 शब्द भी कहने के लिए नहीं तैयार हो, तो खाना उन्हें क्या और सहूलत क्या देनी, है ना? इस करके हम जैसा कि आपने देखा कि सारे अनाज जो है ये खुद इनके घर से आ रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। मैं मोदी जी से अपील करना चाहूँगा कि जो ये तीनों बिल लेके आए, काले कानून, ठीक है, ये इतने बेबस क्यों हो चुके हैं चंद उद्योगपतियों के लिए, कि एक तरफ 135 करोड़ जनता इन्हें नहीं दिखती और 4 उद्योगपति नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बिकी हुई सरकार है चंद उद्योगपतियों की, जो कि ये कानून वापस नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 2 महीने से धरना दे रहे हैं, और जब तक ये बिल वापस नहीं लेते, 2 साल नहीं लेते, 3 साल नहीं लेते, तब तक हम यहाँ पे धरना देंगे। और सेकंड चीज मैं ये भी कहना चाहूँगा सरकार से कि अगर इस बिल का कोई भी फायदा इनका बीजेपी सपोर्टर हो, या फिर अमित शाह जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, या फिर इनके नरेंद्र मोदी जी हो, इन्होंने अपने हर सपोर्टर को एक बात रटा रखी है कि अपनी किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। इसके अलावा मोदी जी का कोई भी बंदा आके मुझे दूसरा इसका बेनिफिट तो बताए कि यही फायदा कि अरे मैं अपनी फसल क्या कनाडा में बेचूंगा, ऑस्ट्रेलिया में बेचूंगा। पहले भी तो ओपन मार्केट थी, अगर मैं अपनी यूपी में फसल बेचना चाहता था, उत्तरांचल में बेचना चाहता था, या फिर पंजाब में, मेरे लिए खुली छूट थी। लेकिन ये आप तीनों बिल जो लेके आए हो, क्यों ये हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हो? जो चीज़ मुझे पसंद नहीं, हम लोग वो चीज़ नहीं खाना चाहते, अगर नॉनवेज नहीं खाना चाहते, आप ज़बरदस्ती मुझे क्यों खिलाने की कोशिश कर रहे हैं?
सेकंड चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा मोदी जी से कि जो आप लेके आए हो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लेके आए जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट करा है कि आप अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हो। जैसे प्याज है, हमारा प्याज का रेट अगर 100 रुपये हो जाता था, मार्केट में 80 रुपीज़ हो जाते थे, ठीक है। तो इकोनॉमिक का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जब ये सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड राइज होती है ना, डिमांड बढ़ती है तो फिर प्राइस भी हमारे राइज होते हैं मार्केट में, कि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर प्राइस भी हमारे बढ़ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी बंदा प्याज को स्टोरेज कर लेता था तो फिर सरकार छापेमारी करती थी, उस प्याज को बाहर लेके आती थी कि ये प्याज के दाम कम हो, ठीक है। लेकिन अब सरकार ने वो काला कानून उद्योगपतियों के लिए बना के खड़ा कर दिया कि आप जितना चाहें अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हो। तो जब अनलिमिटेड स्टॉक होगा तो प्राइस मार्केट में क्या होंगे, राइज होंगे। और सेकंड चीज, जब प्राइवेटाइजेशन ये लेके आएंगे, प्राइवेट मंडी लेके आएंगे। अभी तक क्या था कि अगर मैं सरकारी मंडी में जा रहा था, मेरा गेहूं 1850 रुपये बिक रहा था, प्राइवेट मंडी होगी, प्राइवेटाइजेशन खुलेगा, वहाँ मुझे 1900 रुपये का रेट मिलेगा फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में जाऊँगा, हो सकता है मुझे वहाँ पे 2000 का रेट मिले। थर्ड ईयर जाऊँ 2100 का रेट मिले, वहाँ पे एसी केबिन भी होगा, कॉफ़ी मिलेगी मुझे पीने के लिए, सब कुछ होगा। लेकिन जब 3 साल तक सरकारी मंडी में अनाज नहीं पहुँचेगा ना, तो मेरे जो भी आड़ती भाई हैं ये अपना बोरी बिस्तर उठा के घर पे बैठ जाएंगे, ठीक है। जब घर पे बैठ जाएंगे, चौथे साल जब मैं फसल लेके जाऊँगा तो फिर मेरे अडानी जी हों या फिर अंबानी जी हों या फिर इनके नौकर हों, मैं गेहूँ लेके जाऊँगा, मुझसे उसमें बहाना बनाएंगे कि आपका गेहूँ कटा हुआ है, इसमें मिट्टी आ गई या फिर इसमें नमी है, अगर 1000 रुपये बेचना है तो बेचो। फिर मैं बंधक बन चुका हूँगा, मेरे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, मुझे 1000 रुपये बेचना पड़ेगा। तो मोदी जी से मैं अपील करूँगा अपने तीनों ये काले कानून वापस लें, क्योंकि जो किसान है पहले से ही बहुत कर्जे के नीचे दबता जा रहा है, ठीक है। फांसी लगाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर हो चुका है, यहाँ पे इन्हें नहीं दिख रहा है। मेरे 70 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो चुके हैं। ये किसी एक पे भी आके बोले, किसी के घर पे गए या फिर आके यहाँ पे किसी के लिए इन्होंने किसी को श्रद्धांजलि नहीं दी है। अगर किसी उद्योगपति के यहाँ कोई संतान पैदा होती है, उनके यहाँ पोता पैदा होता है, तो ये वहाँ पे बधाई देने पहुँच जाते हैं, वहाँ पे मिठाई खाने पहुँच जाते हैं। तो ये नहीं, यहाँ पे किसान नहीं दिखते हैं क्या बात। जिस प्रधानमंत्री को एक ग्रहण नहीं ना दिखता है, ग्रहण देखने के लिए 1.5 लाख का चश्मा लगाना पड़ता है, तो आप देखिए वो उसे फिर पब्लिक नहीं देखेगी। पब्लिक को देखने के लिए मुझे लगता है उन्हें कम से कम 1.5 या 3 लाख रुपए का चश्मा वो लगाएं, तब उन्हें ये दिखेंगे किसान है। क्योंकि उन्हें क्या लगता है ये खालिस्तानी या पाकिस्तानी बैठे हैं, खालिस्तानी। अगर टोपी वाला दिखता है वो पाकिस्तानी, पगड़ी वाला दिख जाए खालिस्तानी, ठीक है। तो जो मेरी किसान जत्थेबंदियां हैं जो इनसे मीटिंग करती हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि अगर ये मोदी से कोई भी हमारे या फिर नरेंद्र सिंह तोमर से अगर मीटिंग होती है तो पहले उनसे कहें कि आप लोग हमें किसान होने का हक तो दें, आप हमें किसान तो माने, क्योंकि आप हमें क्या कह रहे हो खालिस्तानी, तो फिर आप खालिस्तानियों से मीटिंग क्यों कर रहे हो ना। मीटिंग करने का हक ही नहीं है आपको खालिस्तानियों से। और सेकंड चीज़ मैं जी न्यूज़ से भी कहना चाहूँगा, जी न्यूज़ से कहना चाहूँगा कि ये जो बहुत झूठी खबरें फैला रहे हैं, ठीक है, एक पत्तल चाट बन चुके हैं ये, कि बिक चुकी मीडिया है। ये दिखा रहा है कि ये लोग खालिस्तानी है। और यहाँ पे क्या आपको कैमरा लाने के लिए क्या रोक है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई रोक है क्या? नहीं रोक है ना, ओपनली आप कैमरा ला सकते हैं। पर जी न्यूज़ दिखा रहा है टीवी में लगातार कि यहाँ खालिस्तान के पोस्टर लगे हैं, ट्रैक्टरों के ऊपर हमने तोपें लगा रखी हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि हिडन कैमरा लेके जाते हैं, बहुत मुश्किल से हम लोग वीडियो बना के लाते हैं। तो मैं जी न्यूज़ से पूछना चाहूँगा, आपको कैमरा लाने के लिए किसने यहाँ पे मना करा? और जो भी वीडियो लाए हैं उनका वेरीफाई करें, उन्हें जस्टिफाई करें कि कौन सी खालिस्तान की वीडियो है। एक बहुत पुरानी वीडियो है जिसपे कि पंजाब में नगर कीर्तन निकला था, ठीक है। नगर कीर्तन पे उन्होंने ट्रैक्टर के ऊपर एक पटाखे छोड़ने के लिए और फूल बरसाने के लिए मशीन लगा रखी थी, ठीक है। और उसे मेरे जी न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं कि ट्रैक्टर के ऊपर तोप फिट कर रखी है। अरे भाई, आप क्यों इतना चंद पैसों के लिए अपना ईमान गिरा चुके हो, अपना स्टैंड गिरा चुके हो, क्यों बिल्कुल पत्तल चाट बन चुके हो? हमें खालिस्तानी दिखा रहे हो आप, एक भी वीडियो का वेरिफिकेशन तो मुझे दिखाओ। फिर ये क्या दिखाते हैं कि खालिस्तानियों के हम लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं। मुझे इस गाजीपुर बॉर्डर में, सिंगू बॉर्डर में कहीं पे भी आके दिखाएं तो खालिस्तानी को हम कहाँ पे समर्थन कर रहे हैं। तो आप इतना अपना स्टैंड जो गिरा रहे हो ना, ये सरकार 1 साल के बाद 2 साल के बाद चली जाएगी ना, फिर आपकी न्यूज़ चैनल पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आप पत्तल चाट बन चुके हो। इनका काम क्या है, ये दलाल हैं। 5000 रुपये देके एक पंडित को बुलाएंगे, 5000 रुपये देके एक मौलाना को बुलाएंगे। वो मौलाना पंडित को गाली देता है और मौलाना पंडित को गाली देगा, आपस में गाली देते हैं। पूरे देश का माहौल इन्होंने बिगाड़ के रख दिया। तो मैं मोदी जी से अपील करूंगा, आप इतने बेबस ना हो चंद उद्योगपतियों के लिए, हमारे बीच में आए। यहाँ पे गुजरात में बैठने की जरूरत नहीं, पब्लिक में आए, पब्लिक डिबेट करें। अगर कोई भी कानून का फायदा, कृषि कानून का फायदा, मुझे आके यहाँ पे समझाएं, मेरे किसान भाइयों को यहाँ पे समझाएं कि ये आपके लिए कृषि कानून का फायदा है। नहीं तो अदरवाइज अगर कोई भी फायदा नहीं तो अपने कानून वापस लें। मुझे नहीं लगता कोई भी फायदा है, क्योंकि मेरे किसान भाइयों ने और हम लोगों ने जब स्टडी करी, टोटल 15 पॉइंट है, 15 में से 12 पॉइंट्स में जिसमें अमेंडमेंट मुझे लगता है कि होने चाहिए थे, गलत हैं।
तो ये हमारी सरकार मान ली कि 9 पॉइंट उसमें गलत हैं, हम कह रहे हैं 12 गलत हैं, तो 15 टोटल पॉइंट है। अगर आपके कानून सही है तो फिर फाड़ के फेंकते क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो कितने 12 पॉइंट गलत है ना, तो 12 पॉइंट गलत है। 80% कानून तो आपको वैसे ही गलत बना हुआ है, 80%। और 20% की अगर बात बचती है, वो आपका बचता है एसेंशियल कमोडिटी वाला एक्ट, ठीक है, जिसमें आप कहता है लिमिटेड स्टॉक कर सकते थे, वो भी आपने अमेंडमेंट करके हमारे खिलाफ बना दिया। तो आपका 20% वहीं तक ठीक था, आप वहीं तक रहने दें। और सेकंड चीज़, हमें जैसे मैं पराली जलाता था अपने खेत पे, प्याज जलाते थे, हमारे किसान भाइयों के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है अगर मैं अपने खेत पे प्याज जलाता था आपसे पहले, और उसकी हैसियत को कैंसिल कर दिया जाता था, उसे उसकी सारी सब्सिडीज खत्म कर दी जा रही हैं, ठीक है, उसे जेल में पहुंचाया जा रहा है। आपने उसके ऊपर एक प्रावधान बनाया ना कि अगर मैं प्याज में आग लगाऊंगा तो मुझे जेल होगी, 1 करोड़ का जुर्माना होगा। तो फिर आप एमएसपी पे एक प्रावधान क्यों नहीं बनाते कि अगर मेरे एमएसपी से नीचे कोई भी फसल को खरीदेगा तो फिर उसे 2 साल की जेल होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होना चाहिए। तो मोदी जी आप इतने बेबस क्यों हैं? आपकी सरकार तो एमएसपी पे वैसे भी हमारे 6% किसानों का अनाज खरीद रही है, उन 94 तो जो है वो मंडी में जाके बेच रहे हैं जो भी, और 6% कहाँ है कि हमारा कांटों पे सरकारी तौल पे तुलता है। तो आप वो जो 6% बचे, 6% को आप 100 करते ना तो मेरे लिए अच्छा होता कि मेरे 100% किसान भाइयों को एमएसपी मिल पाता, पर आपने तो 6% वालों का भी गला घोंट के रख दिया। तो कहाँ से मोदी जी कानून अच्छे? मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आप तीनों कानून अपने वापस ले लें और हम लोग अपना ये आंदोलन यहाँ से लेके अपने घर को जाएं, क्योंकि हमारे बहुत किसान भाई यहाँ पे शहीद हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें इनका घर बार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनकी बीबी नहीं है, तो इन्हें किसी का भी दर्द नहीं दिखता है। वो दर्द मैं यहाँ पे आया, मैंने खुद यहाँ पे देखा कि क्या दर्द है किसान भाइयों का। अगर मेरा पिता या फिर मेरा कोई भी ब्रदर यहाँ पे अगर शहीद हो रहा ना, तो हम लोगों से पूछो कि क्या दर्द है उस चीज़ का। तो मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा, आप इतने बिकाऊ ना बने। अगर आपको बिकना है तो पब्लिक के बीच में आए, अपनी बोली लगवाएं, अपने दाम बोलें, ये हो सकता है कि किसान भाई आपको खरीद लें। यही मैं कहना चाहता हूँ। सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि 1 या 1.5 साल तक वो इस कानून को रोक देगी, तो आप लोग क्या करोगे? रुकने मैं कह रहा हूँ 1.5 साल तक अगर ठीक है। मैंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी हमारी 4 मेंबर की कमेटी थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि चारों जो हमारे मेंबर थे, अगर चारों के आप ट्वीट पढ़ेंगे वो पहले से इस बिल के समर्थन में है। तो जो समर्थन में, तो इसका मतलब आपने फिर यूनिलेटरल कमेटी बनाई, एक तरफा कमेटी बनाई है। आप एक तरफा कमेटी कैसे बना सकते हैं? आप होल्ड को कानून क्यों लगा रहे हैं होल्ड पे? कहने का मीन्स मैं नॉनवेज नहीं खाता ना मैम, आप मुझसे कह रहे हो कि सर मैं रख दे रही हूँ, 1 साल के बाद खा लेना। भाई मैं तो खाऊंगा नहीं, 1 साल के बाद मैं क्यों खा लूँ जब मुझे नॉनवेज खाना ही नहीं है, मैं हूँ ही वेज। तो फिर ये कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे। 3 साल तक कानून चलेगा। अगर 2 साल के बाद इलेक्शन होता ना तो मोदी जी की सीट क्लियर नहीं है, ये हारेंगे हम। 2 साल तक यहाँ पे बैठेंगे, हमारे यहाँ पे सारा इंतजाम है, गुरु का लंगर हमारा चल रहा है सफिशिएंट, क्योंकि ये किसान ही यहाँ पे पैदा करता है, तो हमें कहीं से खरीद के नहीं लाना पड़ा, हमारे खेतों का सब कुछ आ रहा है। तो मैं एक आम पब्लिक को मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग घरों पर बैठे ना, जिन्हें लगता है कि मैं किसान नहीं हूँ, वो दिन दूर नहीं जो 20 रुपए किलो बिकने वाला आटा आपको 150 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा। वो इसलिए खरीदना पड़ेगा क्योंकि अडानी अंबानी के घर पे जब ये चला जाएगा ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं एग्जांपल दूंगा। मान लो कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मुझसे करी, मेरे खेत में मैंने गोभी उगाई, मेरे पास अडानी जी का मैनेजर आएगा और उन्होंने मुझसे 15 ईयर्स का क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हर साल गोभी मैं आपकी खरीदूंगा। वो खरीदेंगे भी। पहले साल उन्होंने गोभी मुझसे खरीद ली, दूसरे साल जब गोभी हुई ना, तो अडानी जी और अंबानी जी के मैनेजर या फिर इनके जो भी नौकर शाही होंगे वो मुझसे बोलेंगे गोभी तो आपकी काली है या पीली है, इसमें कोई भी कमी निकालेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का कोई भी स्टैंड नहीं हो सकता है, ये मौसम के ऊपर होती है निर्भर। तो ये मुझसे बोलेंगे भाई 5 रुपए किलो के हिसाब से देनी है तो दो, अदरवाइज नहीं। मेरी मजबूरी है, मुझे 5 रुपए किलो देनी पड़ेगी। ये उसको क्या करेंगे, अपने जो स्टॉक इन्होंने बना रखे हैं, स्टोरेज बना रखे हैं, वेयर हाउस बना रखे हैं, ये वेयर हाउस में ले जाएंगे, उसे स्टॉक करेंगे और मार्केट में ये बोलेंगे भाई इस साल तो गोभी हुई नहीं, इस साल गोभी हुई नहीं, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, प्राइस जो 5 रुपए वाली गोभी थी वो 50 रुपए, उसका राइस क्या डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस राइस होगा। जब 50 रुपए किलो मार्केट में गोभी हो जाएगी, फिर ये अपने स्टोरेज से निकाल के बाहर लेके आएंगे, तो मेरी 5 रुपए किलो बिकने वाली गोभी है मार्केट में 50 रुपए किलो बेचेंगे। यही धान पे होगा, यही गेहूं पे होगा। तो जो भाई घर पे बैठे, मैं उनसे कहूंगा यहाँ पे आओ, किसानों का समर्थन करो। अगर घर पे बैठे हो ना, वो दिन दूर नहीं। पहले क्या था, किसान, ये जो मेरा देश था अंग्रेजों का गुलाम था, हमने बहुत मुश्किल से आज़ादी ली है ना। जो भी हमारे भगत सिंह रहे या फिर गांधी जी रहे, इन लोगों ने बहुत मुश्किल से आज़ादी ली है। तो अब हमारा ये देश उद्योगपतियों का गुलाम होने जा रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ियां ना जंजीर में बंध जाएंगी, नौकर बन के रह जाएंगी, मजदूर बन के रह जाएंगी।
मुझे लगता है कि आत्महत्या करने को लोग मजबूर हो जाएंगे आने वाले 5 साल के बाद अगर ये बीजेपी के ऐसे ही कानून आते रहे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होने वाला है, तो उसकी क्या क्या तैयारियां आप कुछ दर्शकों को देखिए बताएंगे? 26 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे हम शांतिपूर्ण ढंग से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हमारा कोई भी मोटिव नहीं था ट्रैक्टर मार्च निकालने का। हम एक मोदी सरकार को जगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उद्योगपतियों ने इन्हें ऐसी नींद की गोली दी है ना, ये नींद की गोली खा के सो रहे हैं बहुत आराम से। इनकी आंख नहीं खुल रही, इन्हें किसान दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना इन्हें ग्रहण नहीं दिखता, तो फिर किसान नहीं दिखेगा विदाउट चश्मे के। नहीं तो 26 मार्च को हम ट्रैक्टर रैली निकालने का हमारा मेन मोटिव यही है कि मोदी जी जाग जाए, इन्हें किसानों का दर्द पता चले, और ये हो सकता है जो तीनों काले कानून हैं इनकी ये स्टडी करें, क्योंकि अभी तक इन्होंने इसकी पायलट स्टडी नहीं करी है, इन्होंने पढ़े नहीं है कानून। जैसे उद्योगपति घराने से ये कानून बन के आए ना, वैसे हम लोगों पे थोप दिए। अगर इन्होंने इस कानून की स्टडी करी होती तो इन्हें पता होता कहाँ कहाँ इस कानून में कमियां हैं। मेरे किसान भाइयों ने जब बोला ना मोदी जी ये भी पॉइंट गलत है, इसमें ये भी पॉइंट गलत है, करते करते 12 पॉइंट मेरे गलत हो गए। तो फिर अगर आपने वो चीज़ पढ़ी होती तो आप उस पर क्या करते, बहस करते, डिबेट करते, नहीं गलत नहीं सही। जैसे जैसे मेरे किसान भाई बोलते गए वैसे वैसे आप मानते गए हाँ ये भी गलत है गलत है। तो फिर मेरे किसान भाई जब बोल रहे हैं गलत है, तो आप किसान जो भी कानून है वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? और ट्रैक्टर मार्च जो हम निकालेंगे शांतिपूर्ण ढंग से निकालेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, खाली हम सरकार को जगाना चाह रहे हैं ये कानून वापस ले। और मैं जी न्यूज़ से फिर से कहूँगा कि अपना स्टैंडर्ड इतना ना गिराओ, ना इतना गिराओ। आपकी बहुत इमेज डाउन हो चुकी है, हमें आप खालिस्तानी बहुत टाइम से दिखा रहे हो। अगर मुझे खालिस्तानी आपको दिखाना है, ये पगड़ी वाले खालिस्तानी दिखते हैं, तो फिर जो भगत सिंह थे ना, जिन्होंने इस देश के लिए क्या जो भी मतलब फांसी पे झूले थे, उन्हें भी आप खालिस्तानी घोषित कर दो। आर्मी में अगर कोई खड़ा है, ठीक है, वो भी अगर सिख रेजिमेंट आपने लगा रखी, वो आपको खालिस्तानी नहीं दिखती है, उन्हें भी खालिस्तानी घोषित करो। जब वोट लेना होता है तब खालिस्तानी नहीं दिखते ने। सेकंड चीज़ ये कहते हैं फंडिंग कहाँ से आ रही है, ऐसा भी मैंने बहुत देखा न्यूज़ में कि इन्हें फंडिंग चीन कर रहा है। अरे भाई बीजेपी वालों ने क्या चीन को बुआ दे रखी जो इनके फूफा वहाँ से हमें फंडिंग करेंगे? मैं इनसे पूछना चाहूँगा ना बीजेपी वालों से कि हमें कहाँ से फंडिंग। मेरा ब्रदर मान लो कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में, इनका ब्रदर मान लो कनाडा में है, उन्हें पता है कि मेरा छोटा ब्रदर या फिर मेरे पिता आंदोलन में है, परेशानी में है, तो अगर वो मेरे 1 लाख अकाउंट में, 2 लाख अकाउंट में, 10 लाख अकाउंट में डालना, तो मेरा ब्रदर डाल रहा है ना, तो फंडिंग पे आप क्यों चीखा पुकारी मचा रहे हो? मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाँ, मैं ये भी इनसे कहना चाहूँगा कि मोदी जी से, जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में हर जगह लंगर चले। जब केदारनाथ था, केदारनाथ में लंगर चले, नेपाल में बाढ़ आई, लंगर चले, तब आपने क्यों नहीं पूछा कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है? फिर भी आपको सवाल करना चाहिए था फंडिंग, तब तो आपने नहीं पूछा, क्योंकि आप असमर्थ थे लोगों को खिलाने के लिए। आपने लॉकडाउन में ऐसे लोगों को खुले छोड़ दिया था अनाथ के लिए। आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार शुरू से करते हैं और कर रहे। अब ये सौतेला व्यवहार आपका सहन नहीं होगा, तानाशाही नहीं चलेगी। आप तीनों कानून मोदी जी वापस लें, मैं आपसे अपील करता हूँ। देश में दुनिया के कोने कोने हाँ बोलिए क्वेश्चन आप लास्ट। भाई मैं भी करूँगा। देश में दुनिया के कोने कोने से हर किसान आपके साथ है, तो आप किसानों को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं किसानों से सेकंड चीज़ तो मैं पहली चीज़ मैं मोदी जी से ये बोलूँगा, किसानों के जोश के लिए 26 जनवरी आ रहा है, तो आप उनको उत्साहित हाँ, मैं सबसे बोलना चाहूँगा, मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि मोदी जी, जो हमारा देश था ना एक सोने की चिड़िया, जिसका इंडिया में अगर मैं फॉरेन कंट्री में जाता था मुझे फक्र महसूस होता था कि इंडिया से मैं आया हूँ, ठीक है। अब आपके देश की इतनी बदनामी हो रही ना, हर जगह आपके पुतले फूके जा रहे हैं, आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये आवाज़ जो इनके खिलाफ आ रही पूरे ग्लोबल से आ रही। मैं अपने सारे भाइयों से कहूँगा कि आप लोग अगर आ भी रहे हैं, जो मेरे फॉरेन में भाई हैं ना, कभी फ्लाइट की कुछ अगर दिक्कत है तो नहीं आ पा रहे हैं, नहीं तो मेरे 70% भाई फॉरेन से यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि इस 26 तारीख को होने वाली रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यहाँ पे आए, हम लोग रैली शांतिपूर्ण ढंग से निकालेंगे। जैसा कि आपने देखा किसानों के अंदर जोश है 26 जनवरी को लेके, और वहीं उनके अंदर गुस्सा है कि वो काले कानून को वापस दे के रहेंगे। ऐसी तमाम खबर देखने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।